अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइए, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स फॉरेन बायर्स के साथ कैसे काम करते हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ा लीगल रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल का, वेदर आपके गुड्स जो है पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। टाइम इज अ वेरी बिग कंस्ट्रेंट इसमें, तो उन चीजों को मॉनिटर करना होता है। सेकंड चीज होती है सबसे बड़ी कि आपको पेमेंट, वेदर आपको पेमेंट मिल रही है या आपको पेमेंट अगर रिलीज करनी है तो वो पेमेंट्स आपकी करेक्ट चैनल्स के थ्रू रिलीज हो पा रही है नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें बैंकिंग चैनल्स भी होते हैं, इसमें एंटिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी डिलेज आने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स आपने दिए लास्ट में। मैं ये और आपके द्वारा ये बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं एनीवेयर इन इंडिया, किसी भी इंडिया के कोने से वो चाहें तो हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, सिंस असाया लीगल एब्सोल्युटली हैज प्रेजेंस इन मल्टीपल सिटीज इन इंडिया। करेक्ट। और ऑफ कोर्स यूएई दुबई में तो हब ऑफिस है ही है, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अगर इंडिया यूएई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या करना चाहते हैं, या अगर आप इंडिया इंटरनेशनल किसी भी डेस्टिनेशन पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली एसआई लीगल वो कर सकता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल कमल, आप हमारी सर्विसेज जो है कहीं से भी ले सकते हैं। इफ़ यू आर इन इंडिया, वी आर प्रेजेंट इन मल्टीपल सिटीज। दिल्ली इज़ आवर मेन हब ऑफिस। इसके अलावा हमारा दुबई में भी एक ऑफिस है जहाँ पे अगेन आप सर्विसेज ले सकते हो। वहाँ पे भी हमारी पूरी एक टीम बैठती है फुल फ्लेजेड, सो वी कैन प्रोवाइड यू अ कंप्लीट रेंज ऑफ सर्विसेज सिटिंग ओवर हियर इन दिल्ली इटसेल्फ। आपको वर्ल्ड वाइड में जहाँ पे भी कोई भी डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो हम यहाँ से सारी चीजें आपको कैटर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, व्हिच मींस इन एक्सचेंज ऑफ, जरूरी नहीं है कि यूएई और इंडिया से एक्सपोर्ट, तो आपको उसके लिए यूएई जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। आप हमारे को यहाँ पे इंडिया में भी अप्रोच करेंगे तो हम आपको इंडिया से यहाँ से बैठे हुए भी वी कैन असिस्ट यू वर्ल्ड वाइड। नॉट इवन इन यूएई, इवन इफ दैट एक्सचेंज, अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूएस से भी हुआ है, बिल्कुल, कनाडा से भी हुआ है, या कहीं भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से हुआ है, तो उसमें वी कैन असिस्ट, हेल्प यू असिस्ट। डेफिनेटली जी। तो थैंक यू अंशु जी। अब दूसरे हमारे टॉपिक पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि बिजनेस सेटअप इन यूएई। जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉट टॉपिक है। इस पे अब मैं अभी देख रहा हूँ रिसेंटली कि बहुत सारी सर्विसेज जो ऑलरेडी यूएई में एग्जिस्ट करती हैं, वो अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को इंडिया में एडवर्टाइज करने लगी हैं। सिंस वी हैव गॉट कंटिन्यूड FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिटवीन, अभी यूएई तो हुआ था लास्ट 2022 में, सेम टाइम हमने स्टार्ट किया था यूके के साथ भी, जो अभी इस ईयर के एंड तक होपफुली फाइनल हो जाएगा। तो हम बहुत सारे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को अपने बढ़ाना चाहती है, तो वो कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छी कंट्री और रीजन के साथ एक बहुत अच्छे नेगोशिएशन लेवल पे हम FTA साइन करें, बिल्कुल, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो अच्छे रेट्स पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे। और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मोटिव है हमारे गवर्नमेंट का भी, हमारे जो लीडरशिप है उनका भी, तो चाहते हैं कि इंडिया बहुत जल्दी थर्ड इकोनॉमिक पावर बने, जो कि ऑलरेडी 5th पोजीशन पे है अभी, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारा एक्सपोर्टर्स रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल। तो और इसी मुहिम को सपोर्ट करते हुए, ऑफ कोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, बट ऑफ कोर्स अच्छे लोग हर जगह पहुंच सकते हैं, आप जैसे, हमारे जैसे, जो लोगों को सर्विस कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट बेनिफिट्स तक उनको पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट बिजमेकर डू, करेक्ट, और यही हम साथ मिलकर कर रहे हैं। तो दोबारा हम टॉपिक पे आते हैं, यूएई बिजनेस सेटअप में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी कि यूएई में अगर सपोज किसी को अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, नई कंपनी या इससे कंसर्न कंपनी या सब्सिडी कंपनी, है ना, तो मिनिमम कॉस्ट कितनी लगती है, और किसी को फ्री जोन में कंपनी स्टार्ट करनी है या मेनलैंड में कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उनमें मतलब दोनों में कॉस्ट का कुछ फर्क होता है? थोड़ा सा उस पर कुछ बताइए। कमल, इस पे मैं अभी बताता हूँ, पर उससे पहले आप जो मेरे को बता रहे थे कि इंडिया किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, तो अभी हाल ही की न्यूज़ है कि इंडिया जो है अभी तक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतने इनिशिएटिव्स, इतने ग्रांट्स दे रही है, इट इज प्रमोटिंग मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एक्सपोर्ट्स, इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस है। एंड 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि जापान को क्रॉस करते हुए इंडिया इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सो इट इज इटसेल्फ इन अ very big achievement for our country. So I'm very proud of it and very proud that we are part of that growing contribution. Yes, we all should proud. बिल्कुल।
बिल्कुल। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आप पूछ रहे थे कि मेनलैंड वर्सेस फ्री जोन में, तो डेफिनेटली फ्री जोन में काफी सारे इंसेंटिव्स दिए हुए हैं दुबई गवर्नमेंट ने। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो फ्री जोन वर्सेस मेनलैंड में ऑलमोस्ट डबल का फर्क आ जाता है। सबसे पहली चीज आपकी जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हो जाती है, सेटिंग अप होती है। फिर उसके बाद जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, इवन अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी के लिए भी अगर वहाँ पे आप सेटअप कर रहे हो या प्रोफेशनल ऑफिस भी अगर आप सेटअप कर रहे हो, तो आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो एक और चीज़ होती है, उस लाइसेंस की भी एक अपने आप में एक कॉस्ट है। और तीसरी चीज़ जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको एक चाहिए होता है बैंक अकाउंट। तो इन दोनों चीज़ों, तीनों चीज़ों में आपको जो है पैसा भी जानना ज़रूरी है, और एक होता है टाइम फैक्टर, कितना टाइम लग जाता है। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो अगर हम इंडियन करेंसी में बात करते हैं, यहाँ पे दिरहम्स में नहीं करेंगे जी, तो रफली हमारा जो है फ्री जोन में 5-5.5-6 लाख रुपए का खर्चा आता है मिनिमम, जो फॉर्मेशन का होता है। इसके ऊपर आपका लाइसेंस भी हो जाता है, जो कि करीबन आपका 1-1.5 लाख रुपए और आप पकड़ करके चलिए उसमें। बिल्कुल। और इस प्रोसेस में जो है फॉर्मेशन में आपका 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक लग सकता है। इसके बाद आप जो है बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं और आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वेगली आप जो है 1 महीने का पीरियड आप पकड़ करके चलिए कि इतना लगेगा। और यही अगर आप जो है मेनलैंड में करते, तो मेनलैंड में जो है आपको कॉस्टिंग ऑलमोस्ट डबल हो जाती है फॉर्मेशन की, सेटिंग अप की, जो कि करीबन आपकी 10.5, 11, 12 लाख रुपए तक आ सकती है। हालांकि आज की डेट में एडवाइस यही करेंगे कि आप फ्री जोन में करिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं फ्री जोन में ही अब अपने बिजनेस ऑपरेशन सेटअप शिफ्ट कर रही हैं। इस चीज के ऊपर आई थिंक आपकी गुंजन के साथ जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें काफी डिटेल में बात हुई थी। एंड अगर आपके व्यूअर्स देखना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि वो उस पॉडकास्ट को जाकर के एक बार देखें। उसमें काफी सारे डीपफुल इंसाइट्स हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट करेंगे कि हाउ इज मेनलैंड different from free zone and what are the benefits of doing your business in free zone. True. Thank you अंशु जी। तो मतलब अगर हम मोटा पकड़े हैं, जैसे लोग, बहुत सारे लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, अभी मैंने बहुत सारे रिसर्च किया मार्केट में कि आप 4 लाख में, 5 लाख में कंपनी स्टार्ट कीजिए, आइए जुड़िए। करेक्ट। तो दैट इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, वो एक मार्केटिंग फिगर है। वो एक मार्केटिंग फिगर आ जाती है, उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि हम इस तरीके की सर्विस डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए वहाँ पे कंपनी सेटअप करवा रहे हैं, या हमारी दुबई की टीम वहाँ पे फुल्ली इसमें इन्वॉल्व है। हमारा मेन काम दुबई में इस समय यही है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं। तो कॉस्टिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा वेरिड है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके की कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हो, आपको कितने लोगों का वहाँ पे सेटअप चाहिए, आपको ऑफिस किस टाइप का चाहिए है, आपको लाइसेंसेस किस तरीके के चाहिए, परमिशंस, ग्रांट्स, बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच विल वेरी। तो 4 लाख का एक ऐसा फिगर जो है वो सिर्फ आपको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने के लिए मैं बोलूंगा कि दिया जाता है। बट उसके भरोसे पे आप जो है आगे मत बढ़िए। और एक सही लीगल चैनल के थ्रू अगर आप चलेंगे तो यू विल बी मच मोर सेफ। एग्जैक्टली। और बड़ी बात यह है ना, असाया लीगल ऑलरेडी इंडिया में है, बिल्कुल सालों से काम कर रहा है, इतनी बड़ी टीम है यहाँ पे, 70-80 लोगों की टीम है। तो आप यहाँ आके फिजिकली मिलकर के काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ऑन ऑनलाइन वो जो एंकरिंग वो जो होते हैं या गूगल फॉर्म भर के कर लेते हैं आजकल लोग, वर्चुअल मीटिंग्स पे कर लेते हैं। दैट्स ट्रू। एंड हमारा एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, हम लोग वर्चुअली भी करते हैं बहुत सारी चीजें, बट वी प्रेफर मीटिंग पीपल इन पर्सन। एग्जैक्टली। वो जो एक कनेक्शन, एक वार्मथ बनती है, एक आपका जो है एक नॉलेज एक्सचेंज होती है जब आप बात करते हो सामने बैठे हुए इंसान से, जैसे अभी आप और मैं कर रहे हैं। ये चीज अगर हम वर्चुअली कर रहे होते तो वो मजा नहीं आता। एग्जैक्टली बिल्कुल। वो फीलिंग, वो इमोशंस आप शेयर नहीं कर पाते। करेक्ट, एग्जैक्टली। वो इंटेंशन आप नहीं देख सकते इंसान की, वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। लाइक दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड हियर। जब जो हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं बेस ब्रेकर्स के, आपको पता ही, वो फिजिकल होते हैं। तो लोगों का हमेशा सवाल यही होता है कि आप फिजिकल क्यों बढ़ा रहे हैं, मुझे ऑनलाइन दे दीजिए। तो रीजन यही है कि आप ऑनलाइन 100 लोगों की भीड़ में बैठ के कोई चीज़ सीखें, और जहां आपको सामने वाले का ना तो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस पता है, ना उससे आप इंटेंशन समझ पा रहे हैं उसे बिना मिले, और फिजिकली 20-25 लोगों के ग्रुप में आके सीखे, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एब्सोल्युटली। एक 1-to-1 कनेक्शन बनता है, एक रिलेशन बनता है। आप समझ पाते हैं कि जो इंसान कुछ बोल रहा है, जो आपको बता रहा है, वो सच में सही भी है कि नहीं है, या फिर वो किताबी ज्ञान है, कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है। तो वो ऑनलाइन
ऐसा देख के समझना बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। और सेकंड मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा जी कि कुछ थोड़ा सा बताइए कि क्या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। आई नो डॉक्यूमेंटेशन वेरी ऑफ कोर्स वो सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन का बन जाए। बिल्कुल। जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं यूएई में, लोगों में बहुत सारे सवाल होते हैं, गूगल पे आप जाएंगे तो 50 तरह के आंसर मिल जाते हैं। बिल्कुल उसे बिलीव करना आजकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सब ऑल्टर्ड इन्फॉर्मेशन हो गई है बिल्कुल ना। मोस्टली स्पॉन्सर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, या लोग अपने आप डाल देते हैं, करेक्ट है ना। तो एग्जैक्टली क्या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है एक आदमी का? इसमें दो चीजें हैं। अगेन, अगर आपका जो है बिजनेस ऑलरेडी इंडिया में एक रन कर रहा है जी, और आप उसी को एक्सपैंड करके उसके ऑपरेशंस अगर आप वहां पे दुबई में लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपके काफी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके ऑलरेडी रेडी हैं यहाँ पे। वो उसी बेसिस पे जो है सिमिलर टाइप के डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे भी उसमें फाइल करके कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि अगर एक नेशन स्टेट से वहाँ पे एक बिजनेस सेटअप करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको जो चाहिए है कि आपको सबसे पहले एक अपना कंपनी का जो नाम रखना है, ठीक है, प्रपोज नेम जो आपको एक चाहिए वो आपको चाहिए होगा। एंड सेकेंडली फिर उसके बाद आपके पास आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यू शुड हैव योर पासपोर्ट, यू शुड हैव योर वेरीफाइड आईडीज। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है मेमोरेंडम्स का, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे MOM करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स फिर होता है, तो MOA वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बेसिक एक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी वहाँ होती हैं। बट इसमें भी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके बिजनेस के सेटअप के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वी कैन प्रिपेयर दोज डॉक्यूमेंट्स एंड वी कैन हेल्प यू विद दैट। राइट। पंची जी, बहुत ही वैल्यूबल इंसाइट आपने दिए। थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू सेट अप बिजनेस इन यूएई। और तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करते हुए, अंशी जी थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल इंसाइट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि कैसे आपको एक राइट एंटिटी चूज करनी है जो आपको एक्चुअल हेल्प करेगी आपके इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन में, आपके इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। और आप अगर कुछ भी और डिटेल जानना चाहते हैं हमारे सर्विसेज के बारे में और साइड लीगल की सर्विसेज के बारे में, तो हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, और जो कि thebizmaker.com के नाम से है, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एट द एंड मेरा सजेशन और रिक्वेस्ट यही है हमारे सभी लिसनर्स और हमारे टीम मेंबर्स और हमारे क्लाइंट्स बिजनेस के साथ जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ चुके हैं, कि आप जो भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, या अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। और बिजनेस के इस इनिशिएटिव को समझने और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और असाया लीगल या अंशी से आप बात करना चाहते हैं तो भी हमारे थ्रू बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी, जैसे जब भी आप हमें रिक्वेस्ट करें, हम तुरंत आपको जवाब दें। अंत में मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारा एक स्लोगन है, मोटिव है द बिजमेकर्स का, कि लेट्स नो टुगेदर, एक्ट टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। धन्यवाद। थैंक यू।